आप सभी के हैं, जो आप लोग कंकर शंकर का पूजन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम आए थे। रुद्राक्ष लेने के लिए बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुँचे थे और बाबा की कृपा से आप सभी को ये शिव पुराण की कथा यहाँ श्रवण करने को मिल गई। ये शंकर की बड़ी उदारता, बड़ी की कृपा है। कहीं ना कहीं बाबा को जब करुणा करना होती है, कृपा करना होती है, तो ऐसे ही कृपा करता है। यजमान परिवार जिन्होंने आज व्यासपीठ का पूजन करा, भाग्यशाली हैं जो बाबा देवाधिदेव महादेव के धाम पर आकर आपको आज का यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं पूर्व जन्म का कोई पुण्य आपका प्रकट हुआ। और ये पुण्याई 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर में रहकर, दुकानों पर रहकर, ऑफिस में रहकर इस कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। एक बहुत पुराना हमने सुना था कि चूल्हे के अंदर यदि एक छोटी सी भी चिंगारी रह जाती है, हवा लगते ही वो अग्नि हो जाती है। एक छोटी सी चिंगारी बाद में अग्नि का रूप ले लेती है। बस हवा लगी उसमें और उसने अग्नि का रूप लिया। जैसे भट्टी में, चूल्हे में एक छोटी सी अग्नि रखी रहती है जिससे वो कभी भी प्रज्वलित कर ली जाए। उसी तरह मेरे देवाधिदेव महादेव भी जब पृथ्वी पर भेजते हैं, जन्म देते हैं, माँ के गर्भ से आपका हमारा जन्म होता है। और भगवान देवाधिदेव महादेव जब माता के गर्भ से आपको और हमको जन्म देते हैं, तब एक भक्ति की छोटी सी चिंगारी हमारे अंदर रख देते हैं। और जब हम पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, कहीं शिव महापुराण की कथा की हवा हमें लगती है तो हमारी भक्ति की अग्नि फिर प्रज्वलित होने लगती है। और वो भक्ति की जो अग्नि है वो पापों को समाप्त करने के लिए, तृष्णा को, वासना को, अहंकार को समाप्त करने के लिए होती है। यहाँ बैठकर आप कंकर शंकर का पूजन करें, 108 बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। बीच बीच में जलवृष्टि भी होती रही, भजन करते रहे, स्मरण करते रहे, नाम जाप करते रहे। और फिर साथ में भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल गई। हमारे पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, जिस प्रारब्ध के कारण हमको ये सब मिल रहा है। पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, कोई अच्छा कर्म होगा
जिसके कारण बस हमें सनातन धर्म में जन्म मिला, भारत वतन मिला और भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा मिली। यह हमारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म है। दुनिया में कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है दुनिया में कोई सा भी ऐसा एक मजहब नहीं है जिसमें पत्थर को भी पूज कर परमात्मा बना दिया जाता हो। भारत की भूमि पर केवल एक सनातन धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है जो एक पत्थर को भी पूज कर परमात्मा बना देते हैं और परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। कोई किसी मजहब में, किसी भी मजहब में परमात्मा की पूजन कर कर, एक कंकर की पूजन कर कर, एक पाषाण की पूजन कर कर उसमें परमात्मा कैसे देखें? ये बल किसी में भी नहीं। लोग सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं, हिंदू धर्म की हंसी उड़ाते हैं कि यह तो पत्थर की पूजन कर रहे हैं, नदियों को माता कहते हैं, पशुओं को भी देवता कहते हैं, वृक्ष को भी भगवान कहते हैं, पर्वत को भी भगवान कहते हैं। दुनिया के लोग सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं। पर दुनिया के लोगों से हम कहें, हंसी ना उड़ाकर आप अपने खुद के मजहब को देखो और हमारे सनातन हिंदू धर्म को देखो। तुम्हारे मजहब में परमात्मा को कंकर से भी नहीं पूजा जाता, उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी जाती। पर हम वो सनातनी हैं जो एक मिट्टी को भी अगर हाथ में उठा लेते हैं तो उसको भी माता कहकर सम्मान देकर उसको अपने मस्तक पर चढ़ा देते हैं। एक मिट्टी को। यहाँ दुनिया के लोग आते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर पहुँचते हैं, कंकर बीनते हैं, पूजन करते हैं 5 कंकर की। एक कंकर अपने साथ में लेकर जाते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जब भी वो इधर आते हैं वापस छोड़ जाते हैं, फिर ले जाते हैं। उसमें कोई आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपकी जो दृढ़ता है, उस कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी बाबा। भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी, हवा भी उड़ती जावांगी बाबा। डोर हत्तो छड़ी राम कटी जा, भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी। एक भक्ति की चिंगारी हमारे भीतर है और वह भक्ति की चिंगारी ही हमें परमात्मा से मिलाती है। सब शिव महापुराण को नहीं सुनते, सब शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, सब कुबेरेश्वर धाम नहीं आते। कौन शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, कौन शंकर जी के मंदिर जा रहा है, कौन कुबेरेश्वर धाम जा रहा है, कौन उज्जैनी, कौन विश्वनाथ जा रहा है, कौन गंगा को नहा रहा है, कौन
आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, भगवान ने सबको अपने, जिसके हृदय में भक्ति देकर परमात्मा ने भेजा और थोड़ी सी भी हवा उस भक्ति की चिंगारी पर पड़ी, परमात्मा ने उसको खींचकर कुबेरेश्वर धाम की धरा तक दिया।